हूँ महिलाएं कटी आस्तीन का बुर्का पहनती थी, अब तो भाई वो चमगादड़ बनी रहती हैं। कहाँ से हो गया ये बदलाव? मुझे बोलने दो, अब मुझे बोलने दो। और ये तुम्हारा बस किया, अब मेरे को बोलने दो। हिस्सा नहीं है, इस्लाम का हिस्सा है कि नहीं ये मैं बताऊंगी जब तुम मुझे बोलने दोगी। आप अपना चेहरा दिखा रही हो हमें, आप जैसे तब आपको पता ही नहीं हिजाब का मतलब क्या होता है। यू डोंट नो व्हाट इज हिजाब। मुझे कुरान की एक आयत बताइए जिसमें बीबी मरियम ने पहना हो हिजाब, जिसमें बीबी आयशा ने पहना हो हिजाब, जिसमें बीबी ज़ैनब ने पहना हो हिजाब। 6 साल की लड़की से शादी नहीं हो जाती है तो वो गलत नहीं है। आप रेप पे आ रहे हैं 6 साल की जब गलत काम मैं इस डिबेट से चली जाऊँ। मैं डिमांड करती हूँ कि जो मुसलमान महिला को ये कहेगा बिना बुर्के वाली को कि नंगी महिला है, मैं उस हर आदमी को बोलूंगी कि भारत का हर मुसलमान आदमी नंगा घूमता है, क्योंकि अरब का मुसलमान भी तो बुर्का पहनता है, भारत का मुसलमान आज भी बुर्का पहने। इसमें क्या हया नहीं है इनके? सबकी हया है, सबकी आंखों का पर्दा होना चाहिए, पर्दा आंखों का है। अब हम मुंह पे पर्दा डाल करके, टेंट पहन करके, कौवा की तरह उड़ करके हम कैसे उड़ाएंगे प्लेन? अगर हम पायलट बनना चाहेंगे, हम सिंगर बनना चाहेंगे, हम सानिया मिर्जा की तरह टेनिस प्लेयर बनना चाहेंगे, हिजाब पहले बन चुकी, पहली हिजाब लेकिन हमारे बेहिजाब ने बदला नकाब। कुरान की कौन सी आयत में हिजाब पहना गया है? बताइए। और बातचीत करने के लिए कई खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है और दर्शक दीर्घा में ऑडियंस भी हमारे साथ है, उनके पास भी हम चलेंगे। नीतिशा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं धर्माचार्य के तौर पर, अंबर जैदी सोशल एक्टिविस्ट हैं, नाजिया इलाही सोशल एक्टिविस्ट हैं, इशरत रिजवी सोशल एक्टिविस्ट हैं और जकिया खान भी हमारे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर। और पहला सवाल जकिया जी आपसे ही है मेरा सवाल, मेरा ये है, दिक्कत इसमें क्या है? अगर कहा जा रहा है कि भाई आप खरीदने आएंगे, ज्वेलरी आएंगे, तो आप फिर नकाब में मत आइए। देखिए, दिक्कत इसमें यह है कि इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। सिर्फ नकाब यूँ इस्तेमाल नहीं कीजिए ना, आप फिर पूरा बोलिए, हेलमेट में, मफलर में, नकाब में या किसी तरह के आप चेहरे को ढक के मत आइए, पहला बात। दूसरा बात कि देखिए, जो ज्वेलरी वाले हैं डेफिनेटली उनकी अपनी राइट्स है, उनकी अपनी बिजनेस है, बिजनेस को अगर उनके नुकसान हो रहा है और अगर वो कोई चीज़ का इसमें ऑब्जेक्शनल ले रहे हैं एक स्टेप, तो उस स्टेप को हमें स्वीकार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास दूसरे ज्वेलरी शॉप्स हैं जहां पे हमें ये अलाउड हो। लेकिन पहली ही लाइन आपने कही कि ऐसा लग रहा है आपको कि आपको टारगेट किया जा रहा है, आप लोगों को ये कहना चाह रही हैं? डेफिनेटली, क्योंकि आप एक चीज को, एक ही वर्ड को प्रेस कर रहे हैं, नकाब, बुर्का, ये चीज़ को आप प्रेस कर रहे हैं। आप उसमें हेलमेट भी यूज़ कीजिए, आप उसमें ये भी बात साफ रखिए कि भाई नकाब के पीछे पीछे मर्द वहाँ पे रहते हैं, बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ हो रही हैं जिसमें बुर्का और नकाब को बदनाम किया जा रहा है। तो वो चीज़ को आप एम्फसाइज नहीं एक बात मैं आपको बता दूं, जब इसमें हेलमेट का भी जिक्र किया जा रहा है, मफलर तक का जिक्र किया जा रहा है कि भाई जाड़ा है तो लोग कहीं सोचें कि भाई मफलर बांध के चले गए, चेहरा ढक लिया, उनको लेकर भी हम लोग कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। इस पर इसका विरोध क्या नाजिया जी होना चाहिए? देखिए, मुझे तो कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हिजाब एक बहाना है मुस्लिम महिलाओं पर डिक्टेटरशिप चलाना है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हिजाब कोई इस्लाम का एसेंशियल पार्ट तो है नहीं, और सिर्फ ज्वेलरी शॉप में क्यों, एयरपोर्ट में बंद करना चाहिए, शॉपिंग मॉल में बंद करना चाहिए। हम अपने फेस की आइडेंटिफिकेशन क्यों छुपाएंगे? अब हमारे पास 2 मुसलमान महिलाएं बैठी हुई हैं, क्या इन्होंने चेहरा छुपा करके ये बैठी हैं? इस स्टूडियो में ये चेहरा छुपाई हुई है क्या? चेहरा छुपाना क्यों है? दूसरी बात आती है कि हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 41 डिसेंडेंट जो है, जो जॉर्डन में रहते हैं, वो लोग तो रिफॉर्म है भाई। अब आती है तीसरी बात कि मुस्कान आई थी देश के सर्वोच्च न्यायपालिका के नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, हिजाब इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। अरे भैया, 2026 फरवरी में फिर मामला लिस्टेड है, बता दो कि इस्लाम में और कुरान में कहां पर है। कुरान में सूरह अल-नूर में जिल्बाब का जिक्र है। जिल्बाब इज एन अरबिक वर्ड और उसका अर्थ निकलता है लूजर आउटफिट, दैट्स इट। हिजाब कोई एसेंशियल पार्ट नहीं है। और मुझे लगता है ये चोरी बेईमानी का जो सिलसिला मुंह ढक करके हो रहा है, चाहे कोई भी करे, ऐसे इनके भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जिनको तकलीफ हो रही है बिजनेसमैन को, और वो अपना एक निकाले हैं बस। ठीक है, इशरत जी जवाब देना चाहेंगे? आप जवाब देना चाहेंगे? हाँ। देखिए, मैं आज हम लोग बात कर रहे हैं कि ज्वेलर्स की एसोसिएशन है, ऑल इंडिया गोल्ड ज्वेलर्स करके कुछ, उसने ये डिसीजन लिया पटना में कि अब हम लोग जो है वो यहाँ और मफलर और जो भी मुंह ढक के आएगा उसके लिए एंट्री बैन है, मना है। और ऐसा जब यहाँ आने के लिए मुझे इनविटेशन मिला तो मैंने सर्च किया, तो ऐसा नहीं है कि सारे ज्वेलर्स ने इस फरमान को एक्सेप्ट कर लिया है, कुछ हैं।
फिर उसके बाद उसमें सबसे पहले वो लोग लिख रहे हैं कि हेलमेट बनना है। और अगर जब मैंने पिछला रिकॉर्ड देखा है इस क्राइम का, ज्वेलरी शॉप्स का, तो ये देखने में आया कि पटना में ज्वेलरी क्राइम्स में काफ़ी राइज हुआ है। उसमें लिखा था 6 थानों के अंदर आने वाले में करीब 20 करोड़ या 2 करोड़ से ज़्यादा की चोरी जेवरों की। पे बोली है नरेश, लेट मी स्पीक, जो मैं बोल रही हूँ, आप स्पीक यू डोंट इंटरफेयर। हाँ, मना किया जा रहा है। आप हिजाब पे कुछ नहीं बोल रही हैं। मैं क्यों बोलूँ हिजाब पे? क्यों? आपने तो नहीं ढका मुंह। मैं आपको सवाल आपने तो नहीं ढका, आपको पॉपुलैरिटी अखिलेश जी, विल यू आस्क हर टू कीप क्वाइट? डिबेट ऐसे ही होता है। नो, इट इज नॉट लाइक दिस। लेट मी प्रेजेंट माय व्यू। आप कहना क्या चाह रही है, बोलिए, छोड़ने में जल्दी मैं ये से। बताना चाह रही पे है हूँ, मैं तो ये आप नहीं पहनते हो तो मैं क्योंकि आपको अपनी बुरके पर identity जा ही नहीं दिखानी रही, है। मैं बुरके पर जा ही नहीं अगर रही। आप लोग उसमें नेशनल नेटवर्क पे नहीं है तो आप लोग हिजाब बात की ये है और कि बुरे ये वाली बात कर रहे फैसला, हैं, तो वो गलत ये है। आज आपको मुंह ढक अगर के आप आना उस चाहिए पे था। हो तो आज आप भी अगर हाँ, आप अगर आपको हमेशा मुंह बुरे ढके से This is आना not the चाहिए। way. अगर आप Should I enhance walk कर out? रही हैं, आप उसको एक्सप्लोर कर रही हैं, आप मैं उसको इस favor डिबेट कर रही से हैं, चली आपके जाऊं। एक मिनट Right, रुकिए, right. नाज़िया जी, उनको बोलने favor कर दीजिए। रहे हैं। मैं उनकी यहाँ बात आ बहुत जाने सोच- दीजिए, फिर मैं आता हूँ। अपनी बात बहुत रखिए। ज्यादा नहीं, आप अपनी मैं बात बोलूंगी। रखिए, ठीक है, आप मैं बोलिए। बहुत ज्यादा डिलेमा में थी कि शुड आई गो टू दिस चैनल फर्स्ट। अपनी बात रखिए, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी बात रखिए, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। अपनी बात प्रेजेंट माई रखिए, सेल्फ। ठीक है इशरत जी, बोलिए। हाँ, तो मैं यहाँ आई हूँ, मेरी बीच में कोई काटेगा नहीं बात। उसके बाद आप सवाल रखिए, मैं उसका जवाब दूंगी। बात यह कि आज ये फैसला क्यों लिया ज्वेलर्स ने? आज हिजाब नाजिल हुआ है क्या? आज इस्लाम आया है? आज पर्दे में औरतें पहली बार पर्दा करना शुरू किया है? 1400 साल से और इंडिया में 1000 साल से मुसलमान रह रहे हैं, जब तब सबसे ज्यादा पर्दा करती थी औरतें। मैं इलाहाबाद से आती हूँ, इलाहाबाद में नकाब हिंदू ज्वेलर्स होते हैं और मुस्लिम औरतें नकाब पहन के भरी रहती हैं और वो आवाज से पहचानते हैं। लेकिन अपराध की घटनाएं हाल के दिनों में बहुत सारी रिपोर्ट हुई हैं। वो बहुत सारी आवाज आपराधिक से घटनाएं सामने आई पहचान हैं। लेते हैं हाँ। कि आप बहुत दिनों बाद आई, अरे ये इतना अच्छा भाईचारा, इतना अच्छा एक दूसरे में ट्रस्ट है। सवाल इस पर होना चाहिए नहीं कि नहीं ये नहीं, इसका फैसला- भाईचारे से क्या लेना देना? एक मिनट, मेरा सवाल सुन लीजिए इशरत जी। आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, अब ज्वेलर्स तय कर रहे हैं, भाई सोना चांदी कितना महंगा आपको ही पता है, कोई उसका व्यापार कर रहा है, वो इसलिए तो नहीं कर रहा है कि दुकान में बैठे बैठे वो लुट जाए। और ये खबर सिर्फ पटना से नहीं है, मैं आपको बता दूं, झारखंड के भी कई सारे ज्वेलर्स हैं जो वहां पर ये फैसला लागू करने वाले हैं। झांसी से भी ये खबर आई। देखिए, मैं वेलकम करती हूँ अपने भाइयों का, मुझे कोई एतराज नहीं अगर उन्होंने कहा है कि ज्वेलरी शॉप में बुर्का वाली, हिजाब वाली ना जाए, मुंह ढक के नहीं जाए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं आप कह तो रही हैं कि आज की तारीख में चीजें क्यों हो रही हैं? वेलकम करती हूँ इस डिसीजन का। भाई, जिसका नुकसान हो रहा है, जो परेशानी में है, उसने अगर हेलमेट और मास्क और दुनिया भर की चीजें बैन की है, उसमें अगर हिजाब भी आ जाता है तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो प्रॉब्लम किस चीज में, ये बताइए फिर, क्या समस्या क्या है आपको? मेरा मसला ये है कि बेचारों को, ज्वेलर्स एसोसिएशन को ये फैसला लेने के लिए मजबूर करने वाला कौन है? कौन है? क्यों सिक्योरिटी रीजन क्राइम्स बढ़ रहे हैं? इनको सिक्योरिटी रीजन शुरू किया। वहाँ क्राइम्स कौन मजबूर कर रहा है? क्यों बढ़ रहे हैं इतने? जैदी जी, कोई मजबूर कर रहा है इसलिए लिया जा रहा है फैसला? हाँ। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस की सरकार से सवाल नहीं करते, आप बुर्के वाली से सवाल कर रहे हैं। एक एक करके जैदी जी, लॉ एंड ऑर्डर आज से पहले भी था, अभी क्राइम्स क्यों बढ़े? ठीक है, आज जैदी जी। फैसला क्यों लिया? ईशा जी, आज आपका हिजाब हो में गया, औरतें नहीं आई। अभी मेरा समय है, हिजाब का आप मेरे इस्तेमाल समय कौन में कर रहा है? ईशा जी, आप मेरे समय में बोल ठीक रही है, हैं, अंबर मुझे ज़ैदी, सवाल किया। अंबर ज़ैदी, हाँ। देखिए अखिलेश, जो इशरत जी ने सवाल उठाया कि मजबूर किया जा रहा है, बिल्कुल आपने सही कहा, मजबूर किया गया है। मजबूर हुए ज्वेलर्स तब ये कदम उठाया है। इतने सालों से इतनी घटनाएं हुई हैं, सिर्फ ज्वेलरी में, ज्वेलरी शॉप की चोरी नहीं है, आतंकी गतिविधियां, जम्मू कश्मीर में बैंक में चोरी हुई, श्रीलंका में सबसे बड़ा जो ब्लास्ट हुआ था उसमें बुर्के का इस्तेमाल हुआ, पूरी दुनिया में बुर्के का इस्तेमाल, ये इसके पीछे मतलब ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान औरतें होती, बुर्के का गलत इस्तेमाल होता है और इसका संज्ञान मुसलमान समाज को लेना चाहिए था। आप लोग यहाँ पर बैठ के बुर्के को डिफेंड कर रहे हैं कि 1000 साल से इस्लाम है। 1000 साल से इस्लाम, हिंदुस्तान में बुर्का नहीं था, बुर्का पिछले 30-40 साल से हुआ है। ये इस्लाम का जो यहाँ पर कल्चरल इन्वेजन भारत में हुआ तब से हुआ है। उससे पहले आप नानी दादियों पे चले जाइए, कोई मुस्लिम महिला बुर्का नहीं पहनती थी। सब मेरी दादी नानी परनानी से पहनती आई हैं। साड़ी गरारा पहन के मुसलमान महिलाएं बहुत एजुकेटेड फॉरवर्ड होती थी। आज उनको सिस्टमैटिकली बैकवर्ड बनाया गया। एक एक करके हाँ, ज़किया जी बोलिए। देखिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई, आप सब लोग। अच्छा, एक मिनट, अपनी बात पूरी करिए जल्दी से, फटाफट। भारत में पिछले 30-40 साल में सऊदी अरेबिया ने यहाँ पर कल्चरल इन्वेजन करवाया है, फंडिंग दे दे के। जो मदरसों को फंडिंग आती है भारतीयों को, अरे पहले महिलाएं, मैं अमरोहा से आती हूँ, महिलाएं कटी आस्तीन का बुर्का पहनती थी, अब तो भाई वो चमगादड़ बनी रहती हैं। कहां से हो गया ये बदलाव? ये भारतीय महिलाएं नहीं थी भाई।
जकिया जी हाँ। सबसे पहले तो अंबर के ये अल्फाज जो हैं बुरखे वालों के लिए कि चमगादड़ बनी रहती हैं, ये बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ऑब्जेक्शन है। नहीं अंबर, मुझे बोलने दो, अब मुझे बोलने दो, तुम्हारा बस किया, अब मेरे को बोलने दो। इस्लाम का हिस्सा है कि नहीं ये मैं बताऊंगी जब तुम मुझे बोलने दोगी। तुम इस्लाम का हिस्सा बताने से पहले इस्लाम को अच्छी तरह से समझ लो, उसके बाद बात करना, क्योंकि इस्लाम का हिस्सा बताने वाले को पता होना चाहिए। सूरह निसा में एक चैप्टर है, बज़ाब्ते सूरह निसा में सारा चीज लिखा है, सूरह नूर में लिखा है, सूरह निसा में लिखा है, पर्दा का जिक्र है, पर्दा में पूरा चीज का पर्दा है, पर्दा में पूरे चीज का पर्दा है, पर्दा चीज में एक नहीं है, पहला चीज दूसरा चीज आप हिजाब करके जाइएगा कि नहीं जाइएगा, आप बुर्का पहनिएगा कि नहीं पहनिएगा, आप यहाँ पे बैठ के क्या कर रही है, आप और भारत को गज़वा हिंद से आजादी मिलेगी, एक मिनट क्या कहना चाह रही है जकिया जी? आपकी बात क्लियर नहीं हो पाई थी, कैमरे की तरफ देखिए जरा, अपनी बात रखिए, क्या बोलना चाह रही हैं आप? ये बोलने नहीं देने का मतलब समझ में आता है कि जिनके पास बात की स्टॉक कम होती है, जिनको अपना बात रखने में प्रॉब्लम होता है, बोलिए एक मिनट बोले दीजिए। डिफेंड करने के लिए नहीं है, आपके पास डिफेंड करने के लिए नहीं है, आप करने के लिए हमारे अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इस मामले में कुछ महिलाएं क्या कह रही हैं, एक मिनट रुक जाइए, मैं जरा दर्शकों को सुनवा देता हूँ, कुछ महिलाएं इस मामले में क्या कह रही हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, सुनिए जरा आप। हम तो पहनेंगे, हम तो इस्लाम को धर्म मानते हैं, उनकी उम्मत पे चलेंगे, निकाब पहन के जाएंगे, नहीं लेंगे सौदा, नहीं लेंगे, सारे यहाँ है दुकान, वहाँ से ले जाएगा, अगर वो नहीं लेंगे ऐसा थोड़ा है कि बिना आदमी खाए पिए नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ ये होवे करेगा, वहाँ से लिया जाएगा। एक बात बताइए जकिया जी कि इसमें किसी को क्या मिल जाता है, क्या हासिल है, अगर पूरी तरीके से इस तरीके से महिलाएं नजर आ रही हैं तो, और अपराध की घटना को जोड़ देना कि ये धर्म विशेष के जो विशेषाधिकार हैं उस पर हमला है, धार्मिक स्वतंत्रता पे हमला है, इसको कैसे देखा जाए? देखिए आज यहाँ पे डिस्कशन जो हो रही है ये इस बात का सबूत है कि हम अपनी बड़ी बड़ी टॉपिक्स छोड़ के आज बुर्का और हिजाब पे डिस्कस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पीछे वजह है? नहीं, इसके पीछे वजह है क्योंकि अपराध की घटनाएं बहुत बढ़ी हैं और ऐसे अपराधी सामने आ रहे हैं जो बुर्के का इस्तेमाल कर रहे हैं अपराध की उस घटना को अंजाम देने के लिए। कई महिलाएं सामने आ रही हैं, ये जूलर्स ने कहा है, ऐसे इस तरह की कई जानकारियां सामने आई हैं। जकिया जी मुझे बोलने दिया जाएगा तो मैं बोलूंगा, अदरवाइज मैं छोड़ दूं, चुपचाप रह जाऊं। एक मिनट बारी से जकिया जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, मैं सबका नाम लेके बोलूंगा, अपनी बात रखिएगा। आइए जकिया जी बोलिए अपनी बात। मैंने उस टाइम भी बात स्टार्ट की, मुझे आधा में इंटरवेन करके छोड़ दिया गया। मैं उस टाइम भी यही कहना चाह रही थी कि ऑप्शन क्या एक है, अगर किसी ज्वेलरी शॉप में अपनी सिक्योरिटी, मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट क्या दिया, अगर ज्वेलरी शॉप वाले अपने सिक्योरिटी के पर्पस से अपने फंडिंग को सेव करने के लिए, अपने चीजों को सेव करने के लिए ये स्टेप ले रहे हैं, ओके, देयर इज नॉट वन शॉप, देयर इज एनफ। नो यू आर, अब इसको आप किस चीज जोड़ रही है कि उनके अधिकारों पे, कि उनको, अरे मैं हिजाब कर रही हूँ, कौन है मुझसे जो हिजाब करवा ले, या कौन है जो मुझसे हिजाब उतरवा ले? ये मेरा अपना डिसीजन है, इसमें कोई नहीं कर सकता है। आप अपना चेहरा दिखा रही हैं और हमें आप जैसे, तब आपको पता ही नहीं है हिजाब का मतलब क्या होता है। यू डोंट नो व्हाट इज हिजाब, यू गो एंड लर्न व्हाट इज हिजाब, व्हाट इज हिजाब यू डोंट नो। मुझे कुरान की एक आयत बताइए जिसमें मरियम ने पहना हुआ हिजाब, जिसमें बीबी आयशा ने पहना हुआ हिजाब, जिसमें बीबी ज़ैनब ने पहना हुआ हिजाब, एक आयत बताइए। जो इस्लाम का अलिफ नहीं जान रहा है, कुरान की कौन सी आयत में हिजाब पहना गया है बताइए। अरे सूदा तो हगने जाती थी, क्या बात कर रही हैं आप? जलबाब जब यू सूदा बीबी जलबाब चादर से ढकना, चादर से ढकना है, ऐसे हिजाब है, दोनों हिजाब नहीं है, दोनों हिजाब नहीं पहन कर आई हैं। एक मिनट आता हूं, मैं आपके पास आता हूं। नितिशा जी एक बात बताइए, बार बार एक बात कही जा रही है कि ये धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है, अगर किसी को पहनना है हिजाब तो उसमें क्या दिक्कत है, क्यों हाय तौबा? देखिए पहली बात तो कुरान में ये कहीं पर मेंशन नहीं है कि हिजाब या बुर्का पहनना सबके लिए कंपलसरी है। एक मिनट मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे लिखा गया है कि मर्दों को भी और स्त्रियों को भी एक शर्म और हया के तहत
ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए, अगर आप उसका सही से ट्रांसलेट कर रहे हो तो। इसमें यह नहीं कहा गया कि आप अपने आप को पूरा ढको, तो बुर्का क्यों? और आज लड़कियां जहां पढ़ने जा रही हैं, जहां जॉब्स कर रही हैं, वहां पे आपको अपना फेस छुपाने की जरूरत क्या है? और अगर है तो आप लोगों को भी है, फिर तो आप दोनों को भी छुपा के बैठना चाहिए, बुर्के में बैठना चाहिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल है। और दूसरी बात, अगर किसी भी वस्त्र को लेकर के कोई क्राइम हो रहा है तो आपको इसके साथ खड़े होना चाहिए कि अगर कोई क्राइम हो रहा है, किसी को दिक्कत हो रही है तो आप उनके साथ खड़े हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे हिजाब हटाओ, चाहे बुर्का हटाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी भी व्यापारी को दिक्कत होगी तो वो ऐसे कानून लाएंगे। और उसमें नहीं, लेकिन उसमें इशरत जी एक मिनट, लेकिन एक मिनट इशरत जी, आपने लेकिन उसमें एक नया एंगल ढूंढ लिया। ये मामला पूरी तरीके से अपराध से जुड़ा हुआ है। आप कहिएगा तो मैं तमाम तस्वीरें दिखा दूंगा। मैं चाहता हूं पीसीआर दिखा दे जरा वो तस्वीरें, अलग अलग जगहों पर जो अपराध की घटनाएं सामने आई हैं। कई बुर्का नशी महिलाएं गई हैं और उसके बाद वहां पर लूटपाट करके वो चलती बनी, और चूंकि वो चेहरा उन्होंने ढक रखा था, उनकी पहचान नहीं हो पाई। आप कह रहे हैं कि ये चीजें अब क्यों शुरू हो गई हैं? मतलब ये क्या जानबूझकर करवाया जा रहा है? ये कहना चाह रही हैं आप? क्या कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्राइम में राइज हो रहा है, क्राइम परसेंटेज राइज कर रहा है ज्वेलरी शॉप का, नॉट एक्सेप्शनली कि आप बुर्के पे फोकस कर रहे हैं। उन लोगों ने हेलमेट, और मैंने जो वीडियोस देखे, आप खुद मैडम तो उनको पहचाना कैसे जाए? अगर कोई नकाबपोश है, चलिए मैं नकाब बोल देता हूँ, नकाबपोश कह देता हूँ, कैसे पहचाना जाए ऐसे अपराधी को? हम तो कह रहे हैं आप हिजाब भी मना करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो लोग तो नहीं कह रहे कि हम तो मना ही नहीं कर रहे ना। मेरा और हिजाब में क्या नहीं हो रहा है? बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं भाई। स्टॉप इट, अभी हम ज्वेलर्स शॉप की बात इसमें आडम्बना है, ईरान की मुसलमान बेटियां उनको बोलने दीजिए, ये बोलने ही नहीं देती, जान दे रही है। एक साथ मत बोलिए। इशरत रिजवी को अपनी बात रखने दीजिए, फिर आता हूं आप लोगों के पास। जो है वो गलत, इशरत जी बोलिए, आपकी आवाज बुलंद है, कोई नहीं रोकेगा। आई डू नॉट सपोर्ट दैट। पहली क्या बात, एजेंडा चला रहे हैं? नहीं, इट्स वेरी बैड। नहीं देखिए, क्या आपको जो बोलना तो बोल उनको बोलने दीजिए, इशरत जी को अपनी बात रखने दीजिए। इशरत जी ठीक है, इशरत एक मिनट जैदी जी, बारी बारी से देखिए, एक साथ हम सभी लोग बोलेंगे ना, किसी की बात नहीं जा पाएगी दर्शकों तक। एक साथ हम सभी लोग बोलेंगे, दर्शकों तक बात नहीं जा पाएगी, सिर्फ इशरत जी बोलेंगी, बाकी लोग सुनिए अभी प्लीज। ये तो पुरुषों पर भी है ना। ठीक एक मिनट, नितिशा जी रुक जाइए, इशरत जी को अपनी बात खत्म करने दीजिए, मैं सबके पास आऊंगा, नाम लेके बोलूंगा। हाँ, आप सब बहन भाई जितने भी टीवी में देख रहे हैं या यहाँ जो ऑडियंस बैठी, मैं कहूंगी आप सब जाके गूगल पे सर्च कीजिएगा, कितने ऐसे केसेस हैं, आपको मुश्किल से 10 मिल जाएंगे। नहीं, 100 बहुत ज्यादा है, 1000 करोड़ों। एक सेकंड से रिलेटेड क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। प्लीज हिजाब हाइड कर देना। ये क्यों बोलती है बीच में? अपनी बात रखिए, इशरत जी आप रखिए, आप बिना डिस्टर्ब हुए अपनी बात रखिए, बोलिए। इसको हटाया जाना चाहिए। एक मिनट एक सेकंड। आप कहते हैं, मैं कहती हूँ 1000 केसेस ऐसे हुए, एक दिन में रेप कितने होते हैं? ये किस तरह का रेप से कैसे पूरा कर दिया? आपने मर्दों को घर से ये लूटपाट की घटना है, यहाँ रेप का मामला कहाँ से आ गया? नोची जा रही हैं, आपने मर्दों का घर से निकलना बंद कर दिया, वैसे तो मर्दों के लिए पर्दा कर दिया। भी रेप हो जाता है, 6 साल की लड़की से शादी हो जाती है, तो वो गलत नहीं है। आप रेप पे आ रहे हैं, 6 साल की जब गलत काम के लिए आप बुर्के पे आ गए तो फिर मर्दों का निकलना घर से बंद कर दीजिए। ऐसा तो बहुत इतने क्राइम हो रहे हैं ना, कई आज से मर्द शाम को घर से नहीं निकलेंगे, मर्द किसी औरत जहाँ पे नहीं जैदी जी, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, लूटपाट की घटना को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं कि ये जो लोग नकाबपोश हैं उनकी पहचान सामने आनी चाहिए, इसको रेप से इसकी तुलना कैसे कर दी जा रही है इसकी? ठीक है जैदी जी, इशरत जी आपकी बात हो गई, उनको बोलने दीजिए। आइए जैदी जी, ठीक है, जैदी जी आपको क्या अखिलेश जी, ज्वेलरी इशरत जी मेरा समय है, ज्वेलर्स को चोरी रोकने से इशरत जी अब आप रुक जाइए, उनको बोलने दीजिए, अंबर जैदी को। मेरा समय बात रखने दीजिए, बताइए चोरी हो रही है, इशरत जी मकसद क्या है? उन्होंने अरे इशरत जी मेरा समय बात रखने अंबर जैदी को अपनी बात रखने दीजिए, आपने लंबा बोल लिया। अब परेशानी क्या है? आइए अंबर जैदी अपनी बात रखिए। क्या परेशानी? हम कह रहे हैं
सबसे भाई बड़ी चोरी समस्या रुकनी ये है, चाहिए, पहले वो तो मना कर रहे हैं, ये हम कह रहे हैं नहीं मानसिकता के जाना साथ चाहिए। आते हैं, अब बहस दूसरों किस को बात की रोकेंगे। है? ठीक है, इशरत जी अब रुकिए ये एक है चोरियां बढ़ी क्यों? इशरत जी, क्या रुक सिर्फ जाइए। नकाब वाले जा रहे हैं? तो आप देखिए मैम, वहाँ प्लीज पे थोड़ा सा हेलमेट ब्रेक लगाइए, पहनकर थोड़ा सा लोग ब्रेक जाते लगाइए, हैं, प्लीज। डकैती डाली वहाँ हाँ। पे औरतें बिना हिजाब की दीदी जी, आप शॉल बंद में कर लपेट कर दीजिए। लेकर आ अरे गई। आप भी मत चलाइए अपना तो उसको एजेंडा। मुद्दा नहीं बनाएंगे ठीक। क्योंकि इसी आप भी टॉपिक एजेंडा ही से चलाइए, देश को सुनना। चलिए, आपकी बात पूरी हो गई। सरकार से आइए सवाल अंबर नहीं जैदी, अपनी किया बात जाएगा। रखिए। हाँ। पुलिस वाले से सवाल नहीं किया जाएगा, ठीक है। उस मोहल्ले के मंत्री अंबर जैदी जी। से सवाल नहीं किया जाएगा। अरे भाई माता जी माफ कर दो, बोलने दो। हाँ, अंबर जैदी को बोलने दीजिए भाई, सभी लोग मत बोलिए प्लीज। आइडेंटिटी खाली फेस अंबर होती है। जैदी, हाँ। अखिलेश जी, क्या सबसे आइडेंटिटी इम्पोर्टेंट बात सिर्फ ये फेस है है? कि ये लोग रुकेंगे नहीं, ये इसी उद्देश्य से आते हैं कि जो सही बात है वो जनता तक पहुंच नहीं पाए। इन लोगों के पास कोई फैक्ट नहीं है ये साबित करने के लिए जो हाई कोर्ट में मैं साबित तो नहीं कह कर रही हूं, पाए। मैं religion की बात ही नहीं कर रही। अनगिनत सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयां हो चुकी, वहां पे साबित नहीं हो पाया। नाज़िया ने स्टार्टिंग में जिलबाब की बात की थी, ये जिलबाब के cultural साथ invasion जिलबाब की एक बात झुब्बा करती है। जैसा जैसे मैंने Cultural पहना हुआ है invasion तो आप ऐसा लोगों जिलबाब में होता है, है। ये खिमर जो होता कोट है, पहन के बैठी कपड़ा है। सर पे बंधा हुआ जो पीछे डाला हुआ होता था उस ये जो जमाने में। कोट उस पहन जमाने रहे में ये आज- हुक्म आज आया, जो सब अरे जीप माता पहनी, माफ कर दे cultural भाई, invasion चुप नहीं हो है। जा। और जहाज बंद कर दीजिए कि अपडेट होना जरूरी है। आप सुनिए, बोलने दीजिए ना, मेरी बात नहीं हुई है। उनको बोलने दीजिए अंबर जैदी को। हाँ, उस वक्त जिलबाब महिला इस तरह का कपड़ा जो मैंने पहना हुआ और खिमर सर पे होता था, आपने देखा भी होगा जो सीरीज और फिल्म्स उसमें उस वक्त हुक्म आया बहस कि महिला, अरे ये भाई है मेरी कि बात हिजाब- रखने दो यार, क्या मुसीबत है। आप बहस किस बात पे हो रही? कोई मेरी कह रहा है बात कि रख आप रही हूं तो मैं, कहने दीजिए। मेरी क्या बात हिजाब रखने मुद्दा दीजिए। है? मैं क्या बीच हिजाब- में खड़े होके बोलूंगी अपना कैमरे पे जाके फिर। नहीं, अपनी मैं अपनी खड़े जगह पे होके बैठ के बोलूंगी, बोलिए। कैमरे पे जाके ना बोलूंगी। ना अंबर जैदी तो ये वहीं क्या से तरीका है? वहीं से अपनी क्या बात तरीका रखिए। है ये? नहीं वही कर रही बोलने थी। दीजिए अरे इशरत आप कर जी। रही हैं, इशरत जनता जी देख रही को है। बोलने तो दीजिए, उनकी अपनी बात रखने दीजिए। हाँ, मैं इतनी देर से वेट कर रही हूँ, आप नॉन वो स्टॉप बोले उनकी जा भी रही बात हैं। आने दीजिए। मैं आपका नाम लूंगा तब अपनी बात रखिएगा। बोलिए अंबर जैदी जल्दी से फटाफट। जिलबाब की बात हुई, खिमर की बात नहीं हुई। उस वक्त खिमर पीछे महिला ऐसे करके पीछे अरब में रखी होती, उस वक्त सीना खुला होता था, ट्राइबल सोसाइटी थी। उस वक्त हुक्म आया कि अपने कपड़े को सीने पे ले आओ और ढको उनको। अब उसके मतलब ये नहीं है कि कपड़े पे कपड़ा पहने। अरब सोसाइटी में तो मर्द भी पहनते, तो मुसलमान मर्द क्यों नहीं बुर्का पहनते? तो मैं डिमांड करती हूँ कि जो मुसलमान महिला को ये कहेगा बिना बुर्के वाली को कि नंगी महिला है, मैं उस हर आदमी को बोलूंगी कि भारत का हर मुसलमान आदमी नंगा घूमता है, क्योंकि अरब का मुसलमान भी तो बुर्का पहनता है, भारत का मुसलमान आज भी बुर्का पहने। जकिया खान जवाब देना चाह रही हैं। जकिया खान जी, बेतुकी बातें। सबसे पहले जवाब ले लीजिए, उसके बाद आता हूँ निशिता जी। सबसे जकिया पहले खान, मैं क्लियर कर दूं, जिलबाब के ऊपर जो वर्ड हम हिजाब और नकाब और बुर्का बोल रहे हैं, ये आपको कुरान में कहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज ये वर्ड अल्फाज जो है अरबी के हैं नहीं, और ये कहीं पे अच्छा, कुरान में है नहीं। कुरान में हिजाब आपके का कुरान वर्ड में नहीं आया? जलबाब और है। किस कॉन्टेक्स्ट में है हिजाब का मत? एक हिजाब सेकंड, का सबक नहीं, पर्दा, चादर और ये सब उसके मीनिंग निकाले गए हैं। जलबाब का मीनिंग चादर के रूप में निकाला गया है। चादर मतलब एक पूरे तरह से कवर करने का तरीका। जलबाब में आप पूरी तरह से ढकने का हुक्म आया है। ये बात सही है कि मर्दों को भी हुक्म आया है कि तुम अपनी शर्मगाहें और अपनी नजर को नीचे रखो, तुम भी करो, बिकॉज सारा चीज इस्लाम में इक्वली है। अच्छा ये बार बार जो बात हो रही है पुरुष और मर्द की, मेरे साथ यहाँ पर एक मिनट रुकिए, मैं जरा लोगों के बीच जाता हूँ। ठीक है, मैं जरा लोगों के बीच जाता हूँ। मैडम जकिया खान जी, जकिया जी, अरे भाई मैं आता हूँ आपके पास। मैं जरा दर्शकों के पास जाना चाह रहा हूँ। मैं आऊंगा आपके पास, जरा दर्शकों के पास में जाना चाह रहा हूँ। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुकिए, क्योंकि यहाँ पर एक बात सामने आ गई ना कि भाई मुस्लिम जो महिलाएं हैं सिर्फ वही क्यों फिर पर्दा करें, मुस्लिम मर्द भी करें। मेरे साथ कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? जी देखिए, बुर्खा पहनना एक इस हिंदुस्तान में ही बुर्खा पहना जाता है और अरब से बुर्खा ये आया है। और बुर्खा जो है अपनी शर्म के लिए अपनी इच्छा से औरतें पहनती हैं। हमारे यहाँ सूफिया कुरैशी भी थी, वो गई, उसने पाकिस्तान जगह बम फेंके। इस तरह की बहनें भी हैं जो वकील हैं, हमारी बहनें बैठी है वकील है, ये बैठी है, सब बैठी है। इसमें क्या हया नहीं है इनके? क्या सबके हया है? सबकी आंखों का पर्दा होना चाहिए, पर्दा आंखों का है। नहीं तो हिजाब को थोपा जो जाता है उस पर क्या कहेंगे, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, क्या कहना चाह रही है? मेरा प्रश्न आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी बात सुन सुन लीजिए। लीजिए, इनकी बात सुन लीजिए। बुर्का जो उठ गया, मैं बुर्के के 2 मीनिंग लगाती हूँ। सोशल मीडिया पर इतने से हाथ दिखाते 2-2 मिलियन लोग पसंद करते हैं। उन
लायक महिलाओं को बुर्के में क्यों डाला जाता है? बुर्का पहनकर क्राइम होता है, उसका हम विरोध करें तो उसका आप विरोध क्यों कर रही हैं? आप देश को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहती? ज्वेलर कितना घर घाट बेच के दुकान लगाता है, 1 मिनट में उसका जेवर गायब हो जाता है। ज़किया खान जी, मुझे लगता है आपको इसका जवाब देना चाहिए कि जिंदगी भर की कमाई से कोई जमा करके पैसा व्यापार शुरू करता है और उस तरीके से उसके गहने लूट जा रहे हैं, सब कुछ हो जा रहा है, तो क्यों ना कहे कि भाई बुर्के में मत आओ हमारे यहाँ। अच्छा इनिशिएटिव है, कम से कम इन्हें पता चलेगा कि कितने सारे चोर थे जो बुर्कों को इस्तेमाल करके ये सारी चीज गलत करते हैं। लेकिन वहीं पे क्या ऑप्शन खत्म हो गया उन महिलाओं के लिए जो बुर्का यूज करती हैं? उनके लिए दुकान खत्म हो जाएगा, वो दूसरे दुकान में जाएंगे क्योंकि वो अपना बुर्का नहीं उतारेंगे। जो हिजाब करता है वो हिजाब नहीं होगा, एयरपोर्ट में घुसने नहीं दिया जाएगा, अभी एयरपोर्ट में घुसने नहीं दिया जाएगा, गवर्नमेंट सेंटर्स में घुसने नहीं दिया जाएगा। ये हिजाब, बुर्का, नकाब, अबाया। नाजिया इलाही, नाजिया इलाही जी को बोलने दीजिए, फिर आइएगा। हाँ, देखिए, हिजाब को के फेवर में जो भी महिलाएं अगर उसको फेवर करती हैं तो इसका मतलब है कि आने वाली मुसलमान बेटियों के मुस्तकबिल को वो खराब करना चाहती हैं। हम स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं, हम मॉडल बनना चाहते हैं, हम सिंगर बनना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम टेनिस प्लेयर बनना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि ये हमारे सक्सेस से जलन हसद करके हमें बोरखे में लपेट के रखना चाहती है। अभी चचा ने कितनी अच्छी बात कही कि कुरैशी साहिबा ने पाकिस्तान को मजा चखाया कि देखो एक मुसलमान बेटी कैसी होती है। अब हम मुंह पे पर्दा डाल करके, टेंट पहन करके, कौवा की तरह उड़ करके हम कैसे उड़ाएंगे प्लेन? अगर हम पायलट बनना चाहेंगे, हम सिंगर बनना चाहेंगे, हम सानिया मिर्जा की तरह टेनिस प्लेयर बनना चाहेंगे। हिजाब पहले बन चुकी, पहली हिजाब, लेकिन हमारे हिजाब ने बदला नकाब। हिजाब को हटा दो, हिजाब इज व्हाट आई एम वेयरिंग। हिजाब और नकाब में डिफरेंस है। ले रही है, खुद अपनी पॉपुलैरिटी ले रही है शक्ल दिखा करके, लेकिन बेटियों को वर्गला रही है कि तुम ढक लो, तुम ढक लो। अरे पहले तुम ढको। मैं हिजाब कर रही हूं, तुम पहले अपनी मानसिकता सही करो। तुम हिजाब के बारे में बात कर रही हो जो मैंने किया है। हिजाब इज व्हाट आई हैव डन। हिजाब इज कवरिंग द हेड, नॉट चेहरा ढक के। फेस इज कवरिंग इज नकाब, फेस कवरिंग इज नकाब एंड बुर्का। 1450 साल से बुर्का था। पता ही नहीं है कि तुम हिजाब के लिए खड़ी थी क्या? 1450 साल के लिए या खड़ी थी क्या? क्या बात करोगे? मजाक बना के। अच्छा, मैं ज़किया खान का जो सवाल है, मजाक बना के बैठी। ज़किया खान का जो सवाल है मैं नीतिशा जी तक पहुंचा देता हूं। ज़किया जी, आप ही का सवाल मैं नीतिशा जी तक पहुंचा देता हूं। नीतिशा जी, अगर वो कह रही हैं कि उन्हें इस बात की आजादी होनी चाहिए कि अपने हिसाब से वो जिंदगी जिए, क्या पहनना है, कैसे रहना है वो तय करें, तो क्या दिक्कत है इसमें? मैं यही सवाल आप ही का सवाल पूछा रहा। देखिए, दिक्कत की बात, पहली बात तो कुरान में पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए दोनों के लिए फरमान आया, तो पुरुष क्यों नहीं, स्त्रियां ही क्यों? और आप अपनी कौम को ही खराब कर रहे हो। ये बात सही है कि खुद तो फेस दिखा के मैं नेशनल चैनल पे बैठूंगी, लेकिन मैं अपनी लड़कियों को ये बोलूंगी कि नहीं नहीं, आपको चेहरा ढक के बैठना है। ये गलत है। आपके पुरुष क्यों नहीं पहन के आते? आपको पता ही नहीं है कि हिजाब का मतलब क्या होता है। हिजाब के ऊपर बात कर रहे हैं। गूगल इट आउट। हिजाब मतलब कवरिंग द हेड, नॉट द फेस। आप हिजाब से बात कर रहे हो, बात कर लो। और दूसरी बात, जो शर्म हया की बात होती है, जो इस्लाम में एक चलिए व्यक्तिगत नहीं, मुद्दे पे आइए। आप लोग इन पर क्यों आ गए? छोड़िए इनको ना। ज़किया खान पे थोड़ी हम बात कर रहे हैं। ज़किया जी बात मत करिए। चलिए चलिए, आखिरी कमेंट जैदी जी कुछ कहना चाहती हो तो मैं डिबेट अब खत्म करूंगा। जैदी जी आखिरी कमेंट, डिबेट खत्म करूंगा। ठीक है, अंबर जैदी आखिरी कमेंट। हाँ ठीक है, नाजिया जी आप रुक जाइए। ठीक है ना, उनको छोड़िए, आप ज़किया खान पे क्यों बात करने लगे? जैदी जी जल्दी से आखिरी कमेंट। चाचा ने बहुत अच्छा कमेंट बोला था, इस्लाम सिखाएंगे। चाचा ने बड़ा अच्छा कमेंट बोला था, लेकिन जब भी अच्छी बात बोलते हैं लेकिन फिर भी चॉइस बोल देते हैं। बुर्का हिजाब चॉइस नहीं है, मुसलमान महिलाओं पे थोपा जाता है और हम लोगों को बुर्का ना पहनने की वजह से कौन कौन सी बातें ना सुननी पड़ती हैं हमको पता है। तो ये कहना बंद कर दीजिए, चॉइस है। अभी शामली का केस आया था, चंद दिन गुजरे, ताहिरा ने खुद के पास और आफरीन सहरीन के पास कोई चॉइस नहीं थी।
की चॉइस शेयर करना मौत और जिंदगी के अब बीच छोटे में अगर 20 सेकंड में एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, महज 20 सेकंड, मुझसे ज्यादा समय नहीं मेरे पास। ज़किया खान जी, महज 20 सेकंड मैं में। हाँ। मीडिया में 7 साल से रही और अभी भी मेरी यूट्यूब चैनल्स चलती है, ठीक है। और आप और एक सेकंड, है लेकिन पैर खुला है, आपका गुस्ल का वजू अरे जो इनके है वो पीछे आप क्यों मकरूह पड़ है। गई हैं? इनको अपनी बात रखने मकरूह दीजिए। है आपका ज़किया वजू का खान। वजू। कोई बात नहीं रह गई है ना। ज़किया जी, समय नहीं है, समय नहीं है, अनुभव अपना जो था बता दीजिए। मेरे पास वक्त नहीं है। चलिए आपका एक्सपीरियंस कभी और हम सुन लेंगे, वक्त नहीं है मेरे पास, लेकिन ये चीजें किसी पर थोपी नहीं जानी चाहिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे पास समय नहीं है, कभी और आपका एक्सपीरियंस हम जान लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए।